एक पल के लिए रुको और सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम भीड़ में हो लेकिन फिर भी अकेले हो? लोग हैं, चारों तरफ दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन है। एक ऐसा दर्द है जो किसी को दिखता नहीं, एक ऐसी तकलीफ है जो शब्दों में बयान नहीं होती। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने आती है। आज की दुनिया में अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। हजारों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन एक भी इंसान नहीं जिससे दिल की बात कर सको। रात को सोने जाते हो तो मन में हजार सवाल होते हैं। क्या मैं किसी के लिए जरूरी हूँ? क्या कोई मुझे सचने में बात कर सको? मैं समझता है क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? कोई फोन उठाता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कोई खुद को काम में डुबो देता है, लेकिन वो खालीपन जाता नहीं, क्योंकि असली जवाब बाहर नहीं है, वो अंदर है। और वो जवाब आज से 5000 साल पहले कृष्णा ने दे दिया था। पहले समझते हैं कि अकेलापन आता क्यों है। भागवत गीता में कृष्णा ने कहा है कि इंसान जब खुद को सिर्फ इस शरीर से जोड़ लेता है तो वो अकेला हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ ये बॉडी हूँ, ये नाम हूँ, ये रिश्ते हैं, ये जॉब है, तो हम खुद को मानते हैं कि इसका हमशान करने कहा है, बहुत छोटा कर लेते हैं। और जब ये सब चीजें हमें छोड़ती हैं या हम उन्हें खोते हैं तो हम टूट जाते हैं और अकेले हो जाते हैं। लेकिन कृष्णा ने कहा कि तू इससे कहीं बड़ा है, तू एक आत्मा है जो कभी अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। महाभारत में एक बार अर्जुना बहुत अकेला महसूस कर रहा था युद्ध से पहले। जब उसने अपने सामने अपने ही लोगों को देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि वो बिल्कुल अकेला है, कोई उसे नहीं समझ रहा। उसके दोस्त, उसके भाई, उसके गुरु सब दूसरी तरफ खड़े हैं। और तब कृष्णा ने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अर्जुना के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसे जज नहीं किया, उन्होंने उसे कमजोर नहीं कहा, उन्होंने उसे बस सुना और फिर धीरे से कहा कि तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। यही भगवद गीता है, यही वो कन्वर्सेशन है जो तब हुई जब एक इंसान सबसे ज्यादा अकेला था। अब सोचो, आज भी कितने लोग हैं जो अर्जुना की तरह अकेले खड़े हैं अपनी जिंदगी के बैटलफील्ड पर, जहां हर तरफ मुश्किलें हैं, जहां लगता है कि कोई नहीं समझेगा, जहां रोने का मन होता है लेकिन आंसू नहीं आते, क्योंकि अंदर से इतने थके हुए हैं कि रो भी नहीं सकते। उन सबके लिए कृष्णा का एक ही जवाब है कि तुम अकेले नहीं हो। अब बात करते हैं कि कृष्णा ने अकेलेपन के बारे में क्या कहा। गीता के अध्याय 9 श्लोक 29 में कृष्णा ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों में समान भाव से हूँ, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं कराब देखा दे रहे हैं। ये कहा जो नहीं है कि समान भाव से हूँ, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं कराब देखा है, न कराब देखा है कि उनमें हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी लगे कि कोई नहीं है, तो बस एक बार कृष्णा को याद करो, बस एक बार मन में उनका नाम लो और वो तुम्हारे साथ हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अकेलापन कैसे दूर करें? तो चलो बात करते हैं प्रैक्टिकली कि कृष्णा की शिक्षाओं से हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन है खुद से दोस्ती करो। कृष्णा ने गीता में कहा है कि इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। जो इंसान खुद को जानता है, खुद को समझता है, खुद से प्यार करता है, वो कभी अकेला नहीं होता। और जो इंसान हर वक्त दूसरों की तरफ देखता है, वो कभी अकेला नहीं होता है। दूसरों की अप्रूवल ढूंढता है, वो हमेशा अकेला रहता है। तो पहला काम ये करो कि खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद से बात करो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये सवाल अकेलेपन को ताकत में बदल देते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है पर्पस ढूंढो। कृष्णा ने अर्जुना को सबसे पहले यही बताया कि तेरा धर्म क्या है, तेरा पर्पस क्या है। जब इंसान को पता होता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, तो अकेलापन उसे छू नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक मिशन होता है, एक काम होता है जो उसे सुबह उठाता है, जो उसे रात को भी जगाए रखता है। सोचो, जब तुम किसी चीज में इतने डूब जाते हो जो तुम्हें सच में पसंद हो, तो क्या उस वक्त अकेलापन महसूस होता है? नहीं होता ना। इसलिए अपना पर्पस ढूंढो और उसमें डूब जाओ। तीसरा सॉल्यूशन है नेचर से जुड़ो। कृष्णा खुद प्रकृति के सबसे करीब थे। वो जंगलों में बड़े हुए, नदियों के किनारे खेले, गायों के साथ रहे। उन्होंने हमें सिखाया
कि इस क्रिएशन में हर जगह परमात्मा है। जब भी अकेलापन लगे तो बाहर जाओ, पेड़ों के बीच बैठो। वो बाहर जाओ को पेड़ों के बीच बैठो में नदी के किनारे जाओ, आसमान को देखो और महसूस करो कि तुम इस विशाल क्रिएशन का एक हिस्सा हो, और जो क्रिएशन इतनी बड़ी है उसमें तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। चौथा सॉल्यूशन है सेवा करो। कृष्णा ने कहा है कि जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी अकेला नहीं होता। जब भी अकेलापन लगे तो किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, किसी बुजुर्ग की सेवा करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी खुशी आती है जो किसी और चीज से नहीं आती, और उस पल अकेलापन गायब हो जाता है क्योंकि तुम किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हो। पांचवा सॉल्यूशन है कृष्णा को याद करो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये सबसे पावरफुल है। गीता में कृष्णा ने कहा है कि जो हर पल मुझे याद करता है मैं उसकी हर जरूरत खुद पूरी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बस आंखें बंद करो और हाथ जोड़ लो। इसका मतलब है कि हर काम करते वक्त ये याद रखो कि एक डिवाइन एनर्जी है जो तुम्हारे साथ है। जब तुम खाना खाओ तो उसका शुक्रिया करो, जब सुबह उठो तो उन्हें याद करो, जब रात को सोने जाओ तो उनसे बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब एक कहानी सुनो जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी होगी। महाभारत में जब पांडवन को 12 साल का वनवास हुआ तो वो जंगल में थे, बिना राज्य के, बिना महल के, बिना किसी सुख के। द्रौपदी बहुत दुखी थी। वो रोती थी और कहती थी कि हम इतने अकेले हैं, इतने बेसहारा हैं, भगवान कहाँ हैं। और तब कृष्णा आए, बिना बुलाए, बिना किसी खबर के बस आ गए, और द्रौपदी के आंसू देखकर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। जब भी तुम सच्चे मन से याद करोगे मैं हमेशा आऊंगा। यही कृष्णा का वादा है, यही उनकी शिक्षा है। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्णा खुद अपनी जिंदगी में बहुत अकेले रहे। जब वो छोटे थे तो उनके माता पिता जेल में थे, जब बड़े हुए तो वृंदावन छोड़ना पड़ा, जिन गोपियों से प्यार था उनसे हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके अपने यादव वंश के लोग दोनों तरफ थे और बाद में उनका पूरा वंश खत्म हो गया। इतना दर्द था उनकी जिंदगी में लेकिन वो कभी टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। वो इस सत्य में जीते थे और इसीलिए उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी। तो अगली बार जब अकेलापन आए तो ये याद करो कि जिस कृष्णा ने इतना दर्द झेला और फिर भी मुस्कुराते रहे वो तुम्हारे साथ हैं। जब द्रौपदी के आंसू देखकर बिना बुलाए आए तो तुम्हारे लिए भी आएंगे। जब अर्जुना को युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा अकेलापन एक झूठ है जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है। सच ये है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज से ये 5 काम करो। खुद से दोस्ती करो, अपना पर्पस ढूंढो, नेचर से जुड़ो, किसी की सेवा करो और हर रोज कृष्णा को याद करो। बस दिल से एक बार और देखो कैसे वो खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है, कैसे वो अंधेरा छंटने लगता है और कैसे एक नई रोशनी के साथ कैसे वो खालीपन बार बार देखा तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। क्योंकि जहाँ कृष्णा है वहाँ अकेलापन नहीं हो सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो लाइक जरूर करो, और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो अकेला महसूस करता है, जो दर्द में है, जो टूटा हुआ है, तो ये वीडियो उसके पास भेजो। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब करो, क्यों यहाँ हर वीडियो कृष्णा की एक नई शिक्षा लेकर आती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे टॉपिक पर जो तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।